Good evening, friends. Thank you for clicking this channel. I'm Miraj Anjum sir, and दोस्तों today I'm going to that teach you can, could, should, must. These are called auxiliary verb, helping verb और मॉडल वर्ब भी कहते हैं इसको, मॉडल वर्ब भी। लेकिन दैट इज नॉट फैक्टर, दैट इज नॉट मैटर। हम ये कह रहे हैं कि भाई हम इसका अगर डील करके बहुत सारी बातें हिंदी में या उर्दू में हम बोलना चाहते हैं, लेकिन है इसी में छुपा हुआ वो चीजें। लेकिन अगर हम ड्रिल सीख गए तो फिर क्या होगा कि मैन वर्ब को लेंगे और इजीली वी कैन स्पीक इंग्लिश। तो देखिएगा दोस्तों, इसको हम कुछ बहुत ज्यादा इजी बनाकर आपके सामने पेश करता हूं मैं। और तो प्लीज you know that you must be concentrate mind to understand it. So friends, let's get start. I'm going to explain you. तो can, could, should, must इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिएगा दोस्तों, गो तो गो, टेक तो टेक। इसके साथ एक होता है ना वर्ब सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है कि आईएनजी फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म है। जैसे गो तो गो, टेक तो टेक, स्लीप तो स्लीप। और देखिएगा कि इनके साथ तमाम सब्जेक्ट ही का भी यूज कर सकते हैं आप। आई, वी, यू, दे, माय फ्रेंड, आपके घर में या हमारे घर में जितने नाम है सब सब्जेक्ट है और सबका यूज कैन, कुड, शुड, मस्ट के साथ हो सकता है। अब इसका मीनिंग जान लें एक बार। कैन सकना, जैसे मैं जा सकता हूं, आ सकता हूं, खा सकता हूं, आपकी मदद कर सकता हूं। कुड सका, सके, सकी, इसमें COULD, एल साइलेंट है। बहुत सारे लोग कुड बोल के भी निकल जाते हैं। कुड एल साइलेंट है, कुड। इस तरह से शुड, इसमें भी एल साइलेंट है। और ये मस्ट बोलेंगे, MUST, मस्ट। तो कैन सका, सकना, जैसे मैं तुम मेरी मदद कर सकते हो, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कैन पे। कुड आप मेरा काम कर सके, सके, सका, सके, सकी, आप पानी भर सके, आप वादा पूरा कर सके। शुड इट मीन्स दैट चाहिए, आपको बड़ों की बातें मानना चाहिए, आपको उसे सलाम या प्रणाम करनी चाहिए और आपको रात दिन एक करना चाहिए। मस्ट अवश्य चाहिए, आपको डॉक्टर से सलाह मशवरा अवश्य करनी चाहिए, आपको दवाई अवश्य टाइम पे लेनी चाहिए और आपको अवश्य झूठ या जरूर झूठ नहीं बोलनी चाहिए। मीन्स शुड चाहिए, मस्ट जरूर चाहिए, मस्ट अवश्य चाहिए। और इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म जैसे गो एंड टेक। और कैसे इजी बनाएंगे आप देखिएगा दोस्तों, इस पे आप पहले गौर कीजिएगा, है ना। जैसे यू कैन प्ले क्रिकेट, तो यू कैन प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल सकते हो या आप क्रिकेट खेल सकते हैं, दोनों। यू के मीनिंग आप भी होता है, तुम भी होता है। तो यू कैन प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल सकते हो। फिर नेगेटिव देखिएगा कि यू कांट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं। आफ्टर दैट कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। इसके कुछ नेम्स भी हैं और आई टेल यू जस्ट कि यू कुड प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं। देखिएगा कि यू कुड प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल सके। अब यहाँ देखते हैं यू कुड नॉट को शॉर्ट में कुंट, अब बहुत सारे लोग कुडंट भी बोल देते हैं, लेकिन कुड इज बेटर फॉर स्पोकन इंग्लिश में कुड बोलिए, इट इज बेटर। तो यू कुड प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल सके। यू कुड नॉट, यू कुड प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेल सके। इंटरव्यू बनाना है, कुड यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल सके। जब कुड बाहर आ जाएगा तो मीनिंग क्या से शुरू होगा। और कुड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल सके। अब देखिएगा शुड इट मीन्स दैट चाहिए। तो इस तरह से यू शुड प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। अब देखिए यू शुड नॉट को बहुत सारे लोग शुडंट भी बोल देते हैं, बट शुड इज बेटर टू स्पीक। यू शुड प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई, सेव द टाइम, वक्त बचाओ, बहुत कुछ करना है। शुड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। शायद गड़बड़ है भाई, क्या आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, क्या आपको ये सलाह मशवरा देने के लिए। शुड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। अब हम डील करेंगे। अब ये जो चार बॉन्ड बनाते हैं, जैसे यू कैन प्ले क्रिकेट, यू कांट प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट। यू कैन प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल सकते हो। यू कांट प्ले क्रिकेट, तो यू कैन प्ले क्रिकेट पहला वाला जो लाइन है, फर्स्ट लाइन
इसके नाम जाने पहले। यू कैन प्ले क्रिकेट, इंग्लिश में इस सेंटेंस को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में सकारात्मक वाक्य, उर्दू में मुस्बत जुमले, मुस्बत जुमला। यू कांट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, तो इंग्लिश इट इज कॉल्ड, इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, और हिंदी में नकारात्मक वाक्य, और उर्दू में मनफी जुमले या मनफी जुमला। कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हो, प्रश्नवाचक वाक्य, और इंग्लिश हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उर्दू में सवालिया जुमला, सवालिया जुमले। कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, इंग्लिश इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, और हिंदी में कहते हैं सकारात्मक एवं नकारात्मक वाक्य। और सॉरी, कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट, यू नो दैट इन टू हिंदी कॉल्ड कि प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य, उर्दू में सवालिया मनफी जुमले। कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये तो हो गए इसके नाम। तो नाम एक बार जान ले, लेकिन हम उस पर इतना माइंड ना करें। माइंड किस पे करें, फोकस स्पोकन पे। तो हम कैसे डील करते हैं, दैट इज, आप जब आज ड्रिल देख लीजिएगा टिल द एंडिंग, यू मस्ट वॉच, तो आपको भी एक लगेगा नहीं ड्रिल ऐसी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बता रहे हैं आपको। जैसे यू कैन प्ले क्रिकेट, यू कांट प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट, मीनिंग खुद ब खुद बदलते जाएगा। यहाँ पर तो मीनिंग हमने एक शो किया भाई इस तरह से मीनिंग होता है, लेकिन वो मीनिंग खुद ब खुद बदलेगा। जिस तरह से आप कैन की जगह किसका यूज कर रहे हैं, यू कुड प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल सके, यू कुड प्ले क्रिकेट, कुड यू प्ले क्रिकेट, कुड यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब शुड पे आता है, यू शुड प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, यू शुड नॉट, क्वेश्चन यू शुड प्ले क्रिकेट, शुड यू प्ले क्रिकेट, शुड यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब सवाल है मस्ट, मस्ट के लिए जगह तो बचा नहीं, लेकिन मस्ट का यूज अगर हम इसी पे करें तो मीनिंग अवश्य चाहिए। जैसे यू कैन प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल सकते हो, तो इसके जगह हम किसका यूज कर रहे हैं, देखिएगा मस्ट का। यू मस्ट प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट अवश्य खेलनी चाहिए, और मस्ट नॉट को शॉर्ट में मसंट, यू मसंट प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट अवश्य नहीं खेलना चाहिए। अब कैन के जगह किसका यूज कर रहे हैं, मस्ट का, मस्ट यू प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट अवश्य खेलनी चाहिए। अब फिर ये कैन के जगह हम किसका यूज कर रहे हैं, मस्ट का, मस्ट यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट अवश्य नहीं खेलनी चाहिए। अब यू मस्ट प्ले क्रिकेट, यू मसंट प्ले क्रिकेट, मस्ट यू प्ले क्रिकेट, मस्ट यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब सवाल ये है दोस्तों कि यहाँ पर यू सब्जेक्ट को भी बदलेंगे, तो ऐसा यू के जगह किसका यूज कर रहा है, अब अपन पूरा यू को हटा के अब सिर्फ ही कैन प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल सकता है, ही कांट प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब आई कैन का भी यूज कीजिए, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कांट प्ले क्रिकेट, कैन आई प्ले क्रिकेट, कैन आई नॉट प्ले क्रिकेट, वी कैन प्ले क्रिकेट, वी कांट प्ले क्रिकेट, कैन वी प्ले क्रिकेट, कैन वी नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये जैसे हो गया है ही कैन प्ले क्रिकेट, अब ले लेते हैं कुड पे, ही कुड प्ले क्रिकेट, ही कुड प्ले क्रिकेट, कुड यू प्ले क्रिकेट, कुड यू नॉट प्ले क्रिकेट, ही शुड प्ले क्रिकेट, ही शुड प्ले क्रिकेट, शुड यू प्ले क्रिकेट, शुड यू नॉट प्ले क्रिकेट, ही मस्ट प्ले क्रिकेट, ही मस्ट प्ले क्रिकेट, मस्ट ही प्ले क्रिकेट, मस्ट ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो फिर अटकने का कोई नाम नहीं होनी चाहिए। अब ले लेते हैं वी पे, है ना, वी कैन प्ले क्रिकेट, वी से पहले कैन पे करेंगे, फिर कुड पे, फिर शुड पे, फिर मस्ट पे। तो हमें इतना फोकस नहीं करना है, सेंटेंस खुद ब खुद आ जाएगा। ड्रिल का मतलब क्या होता है भाई, एक लो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस को एक साथ बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए वी कैन, ये ले लेते हैं, वी कैन प्ले क्रिकेट, वी कांट प्ले क्रिकेट, कैन वी प्ले क्रिकेट, कैन वी नॉट प्ले क्रिकेट, वी कुड प्ले क्रिकेट, वी कुडंट प्ले क्रिकेट, कुड वी प्ले क्रिकेट, कुड वी नॉट प्ले क्रिकेट, वी शुड प्ले क्रिकेट, वी शुड प्ले क्रिकेट, शुड वी प्ले क्रिकेट, शुड वी नॉट प्ले क्रिकेट, वी मस्ट प्ले क्रिकेट, वी मस्ट प्ले क्रिकेट, मस्ट वी प्ले क्रिकेट, मस्ट वी नॉट प्ले क्रिकेट। अब इस तरह से अगर डील करेंगे तो दोस्तों कुछ फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स और कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस आई एम आउट टू गिव, एंड दैट इज आई एम गिविंग यू कि इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए अगर आप एक फॉर्मूला अपना लिया ना, तो फाइनली and if you would like to do that practice in such a method, so within 2-3 months you will be able to be a good speaker and you will speak English fluently. So therefore friends, I am going to give some that sentences. तो देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स हम कैन, कुड, शुड और मस्ट पे दिए हैं, और अगर आपने इसको अच्छा से डील करना सीख गए ना, तो इन फ्यूचर इट विल वर्क, और इतना अच्छा काम करेगा आपका कि इट विल प्ले अ विटल रोल। और जब भी आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे, अगर ड्रिल के साथ बोलना सीख गए, इफ यू लर्न द प्रैक्टिस हाउ टू ड्रिल, तो आफ्टर दैट यू मे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन योर फ्यूचर। तो दोस्तों देखिए हम कैसे ड्रिल के तरीके हैं कुछ, दैट इज आई एम गोइंग टू टेल यू। पहले तो देखिए कैन, कुड, शुड, मस्ट, इसके मीनिंग सकना, सका, शुड चाहिए, मस्ट जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए,
इसके साथ ऊपर क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टेक, गिव, स्लीप, ईट, फील, ड्रिंक एंड प्ले, कुक, इस टाइप के वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नहीं, बल्कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिएगा यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे ही कैन टेक रेस्ट और इसके साथ तमाम सब्जेक्ट, ही कैन टेक रेस्ट, वो आराम कर सकता है। एक राउंड हम मीनिंग के साथ आपको एक दो दैट सेंटेंस बता देते हैं, सो दैट आप उसी तरह से तमाम के तमाम को आप उसी तरह से डील करने की कोशिश कीजिएगा। ही कैन टेक रेस्ट, वो आराम कर सकता है। ही कांट टेक रेस्ट, वो आराम नहीं कर सकता है। कैन ही टेक रेस्ट, क्या वो आराम कर सकता है। कैन ही नॉट टेक रेस्ट, क्या वो आराम नहीं कर सकता है। अब कैन की जगह हम कुड का यूज करेंगे। ही कुड टेक रेस्ट, वो आराम कर सका। ही कुड टेक रेस्ट, वो आराम नहीं कर सका। कुड ही टेक रेस्ट, क्या वो आराम कर सका। कुड ही नॉट टेक रेस्ट, क्या वो आराम नहीं कर सका। अब ले लेते शुड। ही शुड टेक रेस्ट, उसे आराम करना चाहिए। ही शुड टेक रेस्ट, उसे आराम नहीं करना चाहिए। शुड ही टेक रेस्ट, क्या उसे आराम करना चाहिए। शुड ही नॉट टेक रेस्ट, क्या उसे आराम नहीं करना चाहिए। अब ले लेते मस्ट पे। ही, अब कैन के जगह मस्ट का यूज करेंगे। ही मस्ट टेक रेस्ट, उसे आराम अवश्य करना चाहिए। ही मस्टंट टेक रेस्ट, मस्ट ही टेक रेस्ट, मस्ट ही नॉट टेक रेस्ट। अब इस तरह से यहाँ पर ही के जगह हम अगर शी का भी यूज कर सकते हैं। शी कैन टेक रेस्ट, शी कांट टेक रेस्ट, कैन शी टेक रेस्ट, कैन शी नॉट टेक रेस्ट। तो उस तरह से अगर करेंगे ना तो टाइम बहुत ही ज्यादा लग सकता है इसमें, इसलिए हम एक एग्जाम्पल को और एक ही सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट वही रहेगा जो है, लेकिन आप इन तमाम सब्जेक्ट को हर सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, आई मीन टू से। लेकिन एक जैसे ये इसको लेकिन बदलेंगे, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है कैन, कुड, शुड, मस्ट, हर सेंटेंस को बदल के और मीनिंग खुद ब खुद बदलेगा, हमें सिर्फ ड्रिल करना है। इस तरह से ले लेते हैं अब यू पे, है ना। यू कैन नोटिफाई, यू कांट नोटिफाई, कैन यू नोटिफाई, कैन यू नॉट नोटिफाई। यू कुड नोटिफाई, यू कुडंट नोटिफाई, कुड यू नोटिफाई, कुड यू नॉट नोटिफाई। यू शुड नोटिफाई, यू शुडंट नोटिफाई, शुड यू नोटिफाई, शुड यू नॉट नोटिफाई। अब ले लेते हैं यू मस्ट नोटिफाई, यू मस्टंट नोटिफाई, मस्ट यू नोटिफाई, मस्ट यू नॉट नोटिफाई। इस तरह से एक ये है कि ही कैन गिव अस अ चांस, वह हमें एक मौका दे सकता है, वह हमें एक अवसर दे सकता है। ही कांट गिव अस अ चांस, कैन ही गिव अस अ चांस, कैन ही नॉट गिव अस अ चांस। ही कुड गिव अस अ चांस, ही कुड गिव अस अ चांस, कुड ही गिव अस अ चांस, कुड ही नॉट गिव अस अ चांस। ही शुड का यूज करेंगे। ही शुड गिव अस अ चांस, ही शुड गिव अस अ चांस, शुड गिव अस अ चांस, शुड ही नॉट गिव अस अ चांस। ही मस्ट, कैन की जगह he must give us a chance, he mustn't give us a chance, must he give us a chance, must he not give us a chance। अब ले लेते I can forgive my enemy, I can forgive, मैं माफ कर सकता हूँ किसको, my enemies, मेरे दुश्मनों को, मेरे शत्रुओं को। तो my enemies, अब एक दुश्मन होगा तो my enemy, I can forgive my enemy, बहुत सारे दुश्मन होंगे तो फिर enemies। I can forgive my enemies, I can't forgive my enemies, can I forgive my enemies, can I not forgive my enemies। कैन की जगह could, I could forgive my enemies, I could forgive my enemies, could I forgive my enemies, could I not forgive my enemies। अब ले लेते हैं कैन की जगह should, I should forgive my enemies, I should forgive my enemies, should I forgive my enemies, should I not forgive my enemies। अब ले लेते हैं must पे, I must forgive my enemies, I mustn't forgive my enemies, must I forgive my enemies, must I not forgive my enemies। अब हम इसका नाम नहीं लेंगे दोस्तों, वो खुद ब खुद करेंगे और आप कंसंट्रेट होकर इस पे दैट ध्यान दीजिएगा और ऐसा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। She can control her temper, she can't control her temper, can she control her temper, can she not control her temper। She could control her temper, she could control her temper, could she control her temper, could she not control her temper। She should control her temper, she should control her temper, should she control her temper, should she not control her temper। She must control her temper, she mustn't control her temper, must she control her temper, must she not control her temper। लेकिन पहले वाले का मीनिंग हम बता देंगे। She should control her temper, उसे अपने गुस्सा को, she can control her temper, सॉरी इस पे ले लेते हैं, she can control her temper, वह अपने गुस्सा को कंट्रोल कर सकती है, she है ना। इस तरह से they can justify, वे इंसाफ कर सकते हैं। they can't justify, can they justify, can they not justify, they could justify, they couldn't justify, could they justify, could they not justify, they should justify, they shouldn't justify, should they justify, should they not justify, they must justify, they mustn't justify, must they justify, must they not justify। अब ले लेते हैं मुन्ना। मुन्ना कैन फील बेटर, मुन्ना अच्छा महसूस कर सकता है। मुन्ना कैन फील बेटर, मुन्ना कांट फील बेटर, कैन मुन्ना फील बेटर, कैन मुन्ना नॉट फील बेटर। मुन्ना could feel better, मुन्ना couldn't feel better, could मुन्ना feel better, could मुन्ना not feel better, मुन्ना should feel better, मुन्ना shouldn't feel better, should मुन्ना feel better, should मुन्ना not feel better, मुन्ना must feel better, मुन्ना mustn't feel better, must मुन्ना feel better, must मुन्ना not feel better। You can complain you can explain me grammar,
आप मुझे ग्रामर व्याकरण कायदा समझा सकते हो। यू कैन एक्सप्लेन मी ग्रामर, यू कांट एक्सप्लेन मी ग्रामर, कैन यू एक्सप्लेन मी ग्रामर, कैन यू नॉट एक्सप्लेन मी ग्रामर, यू कुड एक्सप्लेन मी ग्रामर, यू कुडंट एक्सप्लेन मी ग्रामर, कुड यू एक्सप्लेन मी ग्रामर, कुड यू नॉट एक्सप्लेन मी ग्रामर, यू शुड एक्सप्लेन मी ग्रामर, यू शुड एक्सप्लेन मी ग्रामर, शुड यू एक्सप्लेन मी ग्रामर, शुड यू नॉट एक्सप्लेन मी ग्रामर, यू मस्ट एक्सप्लेन मी ग्रामर, यू मस्टंट एक्सप्लेन मी ग्रामर, मस्ट यू एक्सप्लेन मी ग्रामर, मस्ट यू नॉट एक्सप्लेन मी ग्रामर। ही कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ही कैन सॉल्व, वो हल कर सकता है योर प्रॉब्लम, आपका समस्या। ही कांट सॉल्व योर प्रॉब्लम, कैन ही सॉल्व योर प्रॉब्लम, कैन ही नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, ही कुड सॉल्व योर प्रॉब्लम, ही कुड सॉल्व योर प्रॉब्लम, कुड ही सॉल्व योर प्रॉब्लम, कुड ही नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, ही शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम, ही शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम, शुड ही सॉल्व योर प्रॉब्लम, शुड ही नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, ही मस्ट सॉल्व योर प्रॉब्लम, ही मस्टंट सॉल्व योर प्रॉब्लम, मस्ट ही सॉल्व योर प्रॉब्लम, मस्ट ही नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। अब आ जाते दोस्तों प्रॉब्लम से प्रॉब्लम। अब आ जाते इधर, है ना, इधर क्या है कि आई कैन क्रॉन यू, आई कैन मैं सकता हूँ क्रॉन, क्रॉन के 3 मीनिंग होता है, सॉरी क्रॉन के 3 मीनिंग, जैसे ताज, मुकुट या ताज पहनाना, या फिर नकली दांत, नकली दांत जो बनाते हैं चांदी वांदी का, उसको भी क्राउन कहते हैं ना। तो आई कैन क्राउन यू, मैं आपको ताज पहना सकता हूँ। आई कांट क्रॉन यू, कैन आई क्रॉन यू, कैन आई नॉट क्रॉन यू, आई कुड क्रॉन यू, आई कुड क्रॉन यू, कुड आई क्रॉन यू, कुड आई नॉट क्रॉन यू, आई शुड क्रॉन यू, आई शुड क्रॉन यू, शुड आई क्रॉन यू, शुड आई नॉट क्रॉन यू, आई मस्ट क्रॉन यू, आई मस्टंट क्रॉन यू, मस्ट आई क्रॉन यू, मस्ट आई नॉट क्रॉन यू। अब ले लेते हैं वी कैन ड्रिल, जिस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं ना, इसको ड्रिल कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड मश्क करना, अभ्यास करना। अब ये रेडिफिकेशन नहीं है कि खूब रटना, रटना कहते हैं किसी चीज को, जैसे आई कैन डील, 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 ये है रेडिफिकेशन, और इसको बोलते हैं रटना। लेकिन ये एक वे है, ड्रिल जो है ये वे है, बस उसी आधार पे हम तमाम के तमाम प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रिल। तो देखिएगा इस सेंटेंस पे वी कैन ड्रिल, हम ड्रिल कर सकते हैं, तो किस चीज का, कैन, कुड, शुड, मस्ट, कैन कुड, शुड, मस्ट के ड्रिल हम कर सकते हैं, यही माने है। वी कैन ड्रिल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, वी कांट ड्रिल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, कैन वी ड्रिल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, कैन वी नॉट ड्रिल, कैन, कुड, शुड, मस्ट। अब ले लेते हैं शुड पे, वी कुड ड्रिल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, वी कुड ड्रिल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, कुड वी ड्रिल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, कुड वी नॉट ड्रिल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, we should drill, can, could, should, must, we should drill, can, could, should, must, should we drill, can, could, should, must, should we not drill, can, could, should, must, we must drill, can, could, should, must, we mustn't drill, can, could, should, must we drill, can, could, should, must we not drill, can, could, should, must। ये हो गया, ये थोड़ा हार्ड भी था। इस तरह क्या होता है, माइंड जो है ना वो फिर जगह पे रहता है। अब भाई कभी कभी होता है ना कि भाई माइंड नहीं रहता, लेकिन इस पे आपको माइंड को प्रेजेंट रखना होगा और रहेगा भी। मुन्नी कैन कुक पडिंग, मुन्नी कैन कुक, मुन्नी पका सकती है क्या, पडिंग खीर, फॉर अस, हमारे लिए। मुन्नी कैन कुक पडिंग फॉर अस, मुन्नी कांट कुक पडिंग फॉर अस, कैन मुन्नी कुक पडिंग फॉर अस, कैन मुन्नी नॉट कुक पडिंग फॉर अस, मुन्नी कुड कुक पडिंग फॉर अस, मुन्नी पका सकी क्या। भाई मुन्नी कुक, मुन्नी कुक अगर कुड लगा देंगे, मुन्नी कुड कुक, मुन्नी पका सकी पडिंग खीर फॉर अस, हमारे लिए। मुन्नी कुड कुक पडिंग फॉर अस, कुड मुन्नी कुक पडिंग फॉर अस, कुड मुन्नी नॉट कुक पडिंग फॉर अस, मुन्नी शुड कुक पडिंग फॉर अस, मुन्नी शुड कुक पडिंग फॉर अस, शुड मुन्नी कुक पडिंग फॉर अस, शुड मुन्नी नॉट कुक पडिंग फॉर अस, मुन्नी मस्ट कुक पडिंग फॉर अस, मुन्नी मस्टंट कुक पडिंग फॉर अस, मस्ट मुन्नी कुक पडिंग फॉर अस, मस्ट मुन्नी नॉट कुक पडिंग फॉर अस। अब ले लेते हैं, ये बहुत मजेदार सेंटेंस है। ही कैन से, लॉन्ग भी है ये, ही कैन से द पोएट, वह शायरी कह सकता है, शीशा टूट जाए तो कोई बात नहीं। ही कैन से द पोएट, शीशा टूट जाए तो कोई बात नहीं। ही कांट से द पोएट, शीशा टूट जाए तो कोई बात नहीं। कहीं ही से द पोएट, शीशा टूट जाए तो कोई बात नहीं। कहीं नॉट से द पोएट, शीशा टूट जाए तो कोई बात नहीं, है ना। शीशा जगह नहीं था, डॉट 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 दे दी है, उसको हम बाद में पूरा कर देंगे। अब इस तरह से जैसे ही कैन से द पोएट, शीशा टूट जाए तो कोई बात नहीं, वह शायरी कर सकता है, तो कौन सा, He can say the poet, वह शायरी कर सकता है, शीशा टूट जाए तो कोई बात नहीं। इस तरह से आपको शुड का यूज करेंगे, है ना। He should say the poet, I should say the poet, you should say the poet, I should say the poet, we should say the poet, they should say the poet, मुन्ना should say the poet। ये सब जब है उसके साथ उसी तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव का यूज कर सकते हैं ना। तो लॉन्ग है, इसको हम बाद में पूरा कर देंगे, या फिर अभी पूरा कर लेते हैं ना कि बिकॉज डोंट पुट ऑफ इन वर्क फॉर टुमारो, आज का काम कल पर मत टालो, जो करना है अभी करो, जस्ट
वेल डोंट थिंक, जस्ट डू, सोचो मत करो। तो देखिएगा, ही कैन से द पोएट, शीशा टूट जाए तो कोई बात नहीं, दिल ना टूटे कि बिकता नहीं बाजारों में। जो लोग उमूमन दिल तोड़ देते यार, ऐसा करके वैसा करके, तो ये शेर बहुत अच्छा है कि शीशा टूट जाए तो कोई बात नहीं, दिल ना टूटे कि बिकता नहीं बाजारों में। आप उसको मार्केट से खरीद नहीं सकते, इसलिए कि डोंट ऑफेंड एनीवन, किसी का दिल मत तोड़ो, ठीक है। दे कैन मेक अ प्लान, वे एक प्लान बना सकते हैं। दे कांट मेक अ प्लान, कैन दे मेक अ प्लान, कैन दे नॉट मेक अ प्लान। दे कुड मेक अ प्लान, दे कुड मेक अ प्लान, कुड दे मेक अ प्लान, कुड दे नॉट मेक अ प्लान। दे शुड मेक अ प्लान, दे शुड मेक अ प्लान, शुड दे मेक अ प्लान, शुड दे नॉट मेक अ प्लान। दे मस्ट मेक अ प्लान, दे मस्ट मेक अ प्लान, मस्ट दे मेक अ प्लान, मस्ट दे नॉट मेक अ प्लान। और दोस्तों एक बात, एक पॉइंट, जब आप ड्रिल ऐसा करने सीखेंगे, और सीखना भी चाहिए ना, क्योंकि क्या होता है ना कि विदाउट अ टीचर अ पर्सन दैट इज नॉट कॉल्ड परफेक्ट। बिना टीचर के कोई चीज परफेक्ट नहीं। तो हमने हमारे टीचर से ही सीखे भाई कि ऐसा डील करने से ना इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने का ये सोर्स है। तो आप जैसे यहाँ से यहाँ हाथ लाइएगा और सेंटेंस पूरा हो जानी चाहिए। पता चला अगर सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है तो फिर आपका ड्रिल कच्चा है, उस पर आपको और प्रैक्टिस करना होगा। जैसे देखिएगा, they can make a plan, they can't make a plan, can they make a plan, can they not make a plan, they could make a plan। हर यहाँ तक यहाँ आया और खत्म हो जाए, they could make a plan, could they make a plan, could they not make a plan, they should make a plan, ऐसा। अब ले लेते हैं क्या, you can watch, तुम देख सकते हो, रब ने बना दी जोरी मूवी। यू कैन वॉच, रब ने बना दी जोरी मूवी। यू कांट वॉच, रब ने बना दी जोरी मूवी। रब ने बना दी जोरी मूवी, यहाँ पर डॉट दे दिया भाई, जगह कम था। यू कांट वॉच, रब ने बना दी जोरी मूवी। कैन यू वॉच, रब ने बना दी जोरी मूवी। कैन यू नॉट वॉच, रब ने बना दी जोरी मूवी। इस तरह से बोलेंगे, आई कैन वॉच, यू कैन वॉच, वी कैन वॉच, मुन्ना कैन वॉच, जो भी है आपका। यू कैन रिवेंज हिम, तुम उससे बदला ले सकते हो। यू कांट रिवेंज हिम, कैन यू रिवेंज हिम, कैन यू नॉट रिवेंज हिम। यू कुड रिवेंज हिम, यू कुडंट रिवेंज हिम, कुड यू रिवेंज हिम, कुड यू नॉट रिवेंज हिम। यू शुड रिवेंज हिम, यू शुड रिवेंज हिम, शुड यू रिवेंज हिम, शुड यू नॉट रिवेंज हिम। यू मस्ट रिवेंज हिम, यू मस्टंट रिवेंज हिम, मस्ट यू रिवेंज हिम, मस्ट यू नॉट रिवेंज हिम। हाँ, और एक बात, कैन कुड शुड मस्ट को ना माइंड में रख लीजिए भाई, मुझे ये चारों को करना है, एक एक करके करना है, और सब्जेक्ट भी बताना है। बहुत इजी है इंग्लिश बोलना। फिर आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। योर कंपल्सन, आपकी मजबूरी। आई कैन अंडरस्टैंड योर आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। योर, आपका कंपल्सन, मजबूरी। आई कांट अंडरस्टैंड योर कंपल्सन, कैन आई अंडरस्टैंड योर कंपल्सन, कैन आई नॉट अंडरस्टैंड योर कंपल्सन। आई कुड अंडरस्टैंड योर कंपल्सन, आई कुडंट अंडरस्टैंड योर कंपल्सन, कुड आई अंडरस्टैंड योर कंपल्सन, कुड आई नॉट अंडरस्टैंड योर कंपल्सन। आई शुड अंडरस्टैंड योर कंपल्सन, आई शुड अंडरस्टैंड योर कंपल्सन, शुड आई अंडरस्टैंड योर कंपल्सन, शुड आई नॉट अंडरस्टैंड योर कंपल्सन। आई मस्ट अंडरस्टैंड your compulsion, I mustn't understand your compulsion, must I understand your compulsion, must I not understand your compulsion। और एक बात दोस्तों, कि कोई चीज अगर हमें हार्ड लगे, टफ लगे, और फिर उसका पीछा हमको नहीं छोड़ना है। अभी हम एक चीज पे डील करके आपको दिखाते हैं, हार्ड भी है, लेकिन आप बोलेंगे भाई हार्ड करो मत, तो फिर इट वोंट बी बेटर फॉर द स्टूडेंट्स। जब तक हम स्टूडेंट रहेंगे, कितना भी हार्ड हो, स्पोकन में उसको टोन को फील करना है। अब देखिएगा इस पे कितना टफ है, लेकिन आपको करके दिखाता है। जैसे I can speak, can you can as a can I can't speak, can as a can and as a can I speak, can as a can I not speak as a can as a can। अब बोलेंगे ये तो बहुत अजीब टाइप का सेंटेंस है, I will not do, तो it won't be better। हम भी उसको चैलेंजिंग सेंटेंस को ज्यादा अच्छे से याद किए। तो फाइनली दोस्तों, आपको ये ट्रिक कैसा लगा? इफ डिड यू लाइक दिस टाइप ऑफ दिस ट्रिक, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट and subscribe this channel, and you may encourage me to make such a video for you in future। और दोस्तों क्या होगा ना, विल मीट और नेक्स्ट वीडियो, और कोई अच्छा चीज लेकर आएंगे और नेक्स्ट वीडियो पे। तो टिल देन, यू टेक